हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। उसमें हमने यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इनकंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम मैनी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। देखिए, आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 6x प्लस 9y इक्वल टू 50। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं आपको इन इक्वेशन को सोल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस in matrix form as ax equal to b। हम इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं किस तरह से, ax equal to b, वेयर a equal to, a आपको बताया था कि जो आपके पास वेरिएबल है x और y, इनके जो कोफिशिएंट है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, 2 3। सेकंड इक्वेशन में 6 9 एंड x इक्वल टू जो भी आपके पास वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में थी तो x और y कॉलम की फॉर्म में लिखना है, एंड b इक्वल टू जो राइट साइड में आपके पास इक्वेशन के हैं 5 और 15, इसको भी एक कॉलम की फॉर्म में 5 एंड 15। यह आपने इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट डिटरमिनेंट की वैल्यू। नाउ डिटरमिनेंट a इक्वल टू, ए मैट्रिक्स आपके पास थी 2 3 6 9, 2 3 6 9। यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे। 9 करेगा 2 से 18, माइनस 6 करेगा 3 से 18, 18 माइनस 18 आ गया 0। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, तो इसका मतलब A एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। A एक सिंगुलर मैट्रिक्स, थस A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यानी इसके मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे या फिर ये इनकंसिस्टेंट मिलेंगे। अब कैसे पता लगे? आपके पास दो पॉसिबिलिटी है अभी यहाँ पे। एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी से, या तो वो इक्वल 0 आएगी या इक्वल 0 नहीं आएगी। टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए ए मैट्रिक्स का आपको चाहिए कोफैक्टर। द कोफैक्टर ऑफ ए आर, ए के कोफैक्टर A11, A11 एलिमेंट आपके पास 2, इसकी रो और कॉलम छोड़ते हैं तो एलिमेंट बच गया -9, और A11 से क्या आएगा -1 का स्क्वायर इंटू 9, और ये आ गया आपके पास +9। नेक्स्ट A12 -1 का क्यूब, A12 एलिमेंट है 3, 3 की रो और कॉलम छोड़ते हैं तो एलिमेंट बच गया 6, -1 का क्यूब हो गया -1, और -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। A21 -1 का क्यूब, A21 एलिमेंट है 6 की रो को और कॉलम को छोड़ते हैं तो एलिमेंट रह गया 3, -1 का क्यूब हो गया -1, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। A22 -1 की पावर 4 इंटू में A22 एलिमेंट है 9 की रो और कॉलम छोड़ते हैं तो एलिमेंट बच गया 2, -1 की पावर 4 हो गया प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। यहां से हमने सभी के कोफैक्टर फाइंड कर ली। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए। जो भी कोफैक्टर आए हैं उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। फर्स्ट एलिमेंट का आया था 9, A12 का आया था -6, A21 का -3, A22 का 2, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करते हैं तो आपको पता है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए 9 -6 -3 और 2, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करेंगे,
एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी से। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। एडजॉइंट ए आपके पास आया था 9 माइनस 3 माइनस 6 2, और इसकी मल्टीप्लाई बी से। बी आपके पास मैट्रिक्स थी 5 15, एक कॉलम 5 15। कीजिए इसकी मल्टीप्लाई। यहां से देखिए 9 करेगा 5 से मल्टीप्लाई 45, माइनस 3 करेगा 15 से माइनस 45। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है, यहां कोई एलिमेंट नहीं आएगा। माइनस 6 करेगा 5 से माइनस 30, प्लस 2 करेगा 15 से 30, और यहां से मैट्रिक्स आपके पास इक्वल आ गई 45 माइनस 45 0, और माइनस 30 प्लस 30 0। यहां से आपने देखा कि एडजॉइंट ए और इंटू बी इक्वल आ गया 0 के। अब आपको पता है कि एडजॉइंट ए की और बी की डॉट 0 आ जाती है, प्रोडक्ट 0 आ जाता है मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का, तो ये आपके पास कंसिस्टेंट मैट्रिक्स होगी। कैसी होगी इक्वेशन? ये कंसिस्टेंट होंगे, इनके मैनी सॉल्यूशन होंगे। दस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, दस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent and has many solution। अब आपको पता लग गया कि कंसिस्टेंट है और इसके मैनी सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पुट करेंगे। आपके पास इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 6x प्लस 9y इक्वल टू 15। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ इक्वेशन को नंबर दे देते हैं हम, नंबर 1 नंबर 2। लेट x इक्वल टू, या पुट x इक्वल टू z मान लिया। नाउ पुट x इक्वल टू z इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह z पुट करते हैं। 2x, x की जगह z, 2z प्लस 3y इक्वल टू 5। y की वैल्यू फाइंड कीजिए यहां से। y इक्वल टू 5 माइनस 2z, 5 माइनस 2z, और 3y था तो 3 कहां चला गया? अपॉन में। तो यहां से आपने माना था x इक्वल टू z, और y की वैल्यू आ गई यहां से ये। तो यही आपके पास क्या होंगे इसके सॉल्यूशन। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? चेंज हो जाएगी। दैट्स द सॉल्यूशन आर। x की वैल्यू आ गई z एंड y इक्वल टू 5 माइनस 2z अपॉन में 3, 5 माइनस 2z अपॉन 3। यहां से आपके पास इसके मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। जैसे जैसे x की वैल्यू या y की वैल्यू चेंज होगी, दूसरी वैल्यू क्या होती चली जाएगी? चेंज होती चली जाएगी। और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट x की जगह भी पुट कर सकते हैं z, या y की जगह भी z की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, k ले लें, z ले लें, जो भी आपका कोई भी वेरिएबल आप इसकी जगह मान सकते हो x और y को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे x प्लस 5y, x प्लस 5y इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 15y इक्वल टू 21। इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले आपको क्या करना है? इन इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए द गिवन एक्स इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इक्वल टू b। ax इक्वल टू b की फॉर्म में आप इसे लिखेंगे, वेयर a इज
ए है एक्स वाई के जो कोफिशिएंट आपके पास रहेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 5, 1 5। सेकंड इक्वेशन से 3 और 15। ए आ गया। एक्स मैट्रिक्स आपके पास रहेगी, जो वेरिएबल है आपके पास एक्स एंड वाई। और थर्ड नंबर पे आपके पास बी मैट्रिक्स रहेगी, जहां पर आपके पास राइट साइड में जो एलिमेंट मिलेंगे 7 एंड 21। यहां से हमने ए की, एक्स की और बी की वैल्यू फाइंड कर दी। अब यहां से सबसे पहले आपको पता है आपको निकालनी है डिटरमिनेंट की वैल्यू। डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 5 3 15। 15 इंटू 1 15 माइनस 5 इंटू 3 15। 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए की बी से डॉट निकालेंगे, तो 0 की इक्वल आएगी या 0 की इक्वल नहीं आएगी। द कोफैक्टर ऑफ ए आर A11, सबसे पहले A11 का -1 की पावर 2 इंटू A11 एलिमेंट आपके पास 1, इसकी रो और कॉलम छोड़ते हैं तो एलिमेंट बच गया 15, यह आ गया आपके पास 15। A12 -1 का क्यूब, A12 एलिमेंट है 5, 5 की रो और कॉलम छोड़े, एलिमेंट बच गया 3। अब आपको पता है -1 का क्यूब हो गया -1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। नेक्स्ट A21 -1 का क्यूब इनटू में, A21 एलिमेंट है 3, इसकी रो और कॉलम छोड़ते हैं तो एलिमेंट 5, -1 का क्यूब आ गया -1, -1 को 5 से करेंगे -5। A22 -1 की पावर 4 इंटू में, A22 एलिमेंट 15, 15 की रो और कॉलम छोड़ेंगे, एलिमेंट बच गया 1, -1 की पावर 4 हो गया प्लस का 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। आपने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड कर लिए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी कोफैक्टर आए लिखिए उनको, 15 -3, 15 -3, और यहां से आया था आपके पास A21 का -5 और A22 का, और इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करते टाइम आपको पता है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। 15 -3 -5 और 1, एडजॉइंट आ गया। नाउ एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करनी है आपको बी से, डॉट इसकी मल्टीप्लाई बी से। एडजॉइंट ए था 15 -5 -3 और 1, और बी आपके पास था 7 21, 7 21। कीजिए मल्टीप्लाई रो की कॉलम से, 15 करेगा 7 से 105, 105, -5 करेगा 21 से -105। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 करेगा 7 से -21, और 1 करेगा 21 से +21, और यहां से आपके पास आ गया 0 0। अब आप देखेंगे कि एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आ गई। एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल आ गया 0 मैट्रिक्स के। अब आपको पता है अगर 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाते हैं एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई, तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या रहेगा, कंसिस्टेंट एंड हैज मेनी सॉल्यूशन। बस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन हो। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको बताया था कि इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में किसी एक को, एक्स को या वाई को आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। लेट एक्स इक्वल टू मान लिया हमने के, मान लिया एक्स इक्वल टू के, पुटिंग एक्स इक्वल टू के इन
फर्स्ट में x की जगह k रखिए, k प्लस 5y इक्वल टू 7। x की वैल्यू k आ चुकी है आपके पास, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से 5y इक्वल टू 7 माइनस के और y इक्वल टू 7 माइनस के अपॉन में 5। तो यहां से दो वैल्यू आ गई आपके पास, x इक्वल टू के एंड y इक्वल टू दिस, x इक्वल टू के और y इक्वल टू 7 माइनस के अपॉन 5। यहां से आपके पास ये दो वैल्यू आ गई। और यहां से आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे x की जगह आप कोई दूसरा नंबर पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब एक 3 इक्वेशन का करते हैं कोई, जिसमें आपको 3 इक्वेशन गिवन हो। सॉल्यूशन करने का तरीका सेम रहेगा, चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो चाहे 3x3 की हो। देखिए जैसे आपके पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1, x प्लस 2y माइनस जेड, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू एंड 5y माइनस 5z, 5y माइनस 5z, ये z है, 5y माइनस 5z इक्वल टू 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, जो भी आपको ये इक्वेशन दे रखे इनको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। द गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस in matrix form as ax equal to b, where a equal to xy के कोफिशिएंट ऑफ xy z के 2 minus 1 3 1 2 minus 1 1 2 minus 1। x का कोफिशिएंट देखो यहाँ x नहीं है, तो x की जगह आपके पास आ जाएगा 0, x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, 5 एंड माइनस 5, 2 1 0 माइनस 1 2 5 और 3 माइनस 1 माइनस 5। x इक्वल टू, अब यहां से आपके पास 3 वेरिएबल है x y एंड z, x y z एंड b की वैल्यू, b आपके पास है राइट हैंड साइड में 1 2 3, सेम जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था 2 वेरिएबल में आपके पास इक्वेशन थी, अब 3 वेरिएबल में तो सेम हो रही है। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट है 2 माइनस 1 3 1 2 माइनस 1 0 5 माइनस 5, ये आ गया, निकालिए यहां से वैल्यू। अब यहां पे 0 इससे कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम से कर ले चाहे रो से कर ले, इससे कोई, चलो रो से ही कर लेते हैं। 2 इंटू में इसकी रो और कॉलम छोड़िए, रो और कॉलम 2 करेगा माइनस 5 से माइनस 10, माइनस में 5 करेगा माइनस 1 से माइनस 5, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस में माइनस 1 इंटू में इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे, 1 करेगा माइनस 5 से माइनस 5, माइनस में 0 करेगा 0 प्लस 3 इंटू में रो और कॉलम छोड़िए 5 माइनस 0। अब यहां से आगे आपके पास ये बच गया माइनस 5, माइनस 5 को 2 से करेंगे माइनस 10, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 1 और 1 को माइनस 5 से करेंगे माइनस 5 और 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा 15 और इक्वल टू 15 माइनस का और 15 प्लस का इक्वल टू आ गया 0। आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से 0 आएगी या एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई 0 के इक्वल नहीं आएगी। टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए सभी के हमको क्या चाहिए, ए के मैट्रिक्स के कोफैक्टर, द कोफैक्टर ऑफ ए आर
ए के कोफैक्टर A11 -1 की पावर 2 इंटू में A11 एलिमेंट आपके पास 2, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेगा -5 से -10 और ये करेगा -5, -10 बीच में माइनस और फिर आया था -5, माइनस माइनस हो गया प्लस, -1 का स्क्वायर हो गया प्लस का 1 और -10 + 5 -5। A12 -1 का क्यूब इंटू में A12 एलिमेंट है आपके पास -1, इसकी रो और कॉलम को छोड़िए, 1 करेगा -5 से -5 और 0 करेगा -1 से 0, -5 -0। अब बताइए -1 का क्यूब हो गया -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, A13 -1 की पावर 4, A13 एलिमेंट 3, इसकी रो और कॉलम को छोड़ते हैं तो एलिमेंट आ गया 5 -0, 5 -0। अब -1 की पावर 4 प्लस का 1 की मल्टीप्लाई करें 5 -0 5 से, 5 × 1 5, A21 -1 की पावर 3 इंटू में A21 एलिमेंट है 1, इसकी रो और कॉलम को छोड़ते हैं, -1 मल्टीप्लाई करेगा -5 से तो 5 और 5 करेगा 3 से 15, 5 - 15, 5 - 15। अब 5 - 15 -10 और -1 का क्यों -1, -1 और -10 प्लस का 10। उसके बाद नेक्स्ट A22 -1 की पावर 4 इंटू में A22 एलिमेंट है आपके पास 2, इसकी रो और कॉलम को छोड़ते हैं, 2 मल्टीप्लाई करेगा -5 से -10 और 0 करेगा 3 से 0, -10 -0 और ये आ गया आपके पास प्लस का 1 और -10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। A23 -1 की पावर 5 इंटू में A23 एलिमेंट है -1, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 5 करेगा 2 से 10 और -0, 10 -0, -1 की पावर 5 -1 10 से करेगा तो -10। A31 -1 की पावर 4, A31 -1 की पावर 4, इसकी रो और कॉलम को छोड़ते हैं, -1 की मल्टीप्लाई 1 -6, 1 -6। अब यहां से देखिए -1 की पावर 4 प्लस का 1 और 1 -6 -5। A32 -1 की पावर 5 इंटू में A32 एलिमेंट है 5, रो और कॉलम को छोड़ते हैं, 2 मल्टीप्लाई करेगा -1 से -2 और 1 करेगा 3 से -3, -2 -3, -1 की पावर 5 -1 -2 -3 -5, -5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 5। A33 -1 की पावर 6 इंटू में देखिए 33 एलिमेंट है -5, इसकी रो और कॉलम को छोड़ते हैं, 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 4, 1 करेगा -1 से -1, 4 माइनस में -1 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1 और यह आ गया आपके पास 5। हमने सभी के कोफैक्टर फाइंड कर लिए। अब कोफैक्टर फाइंड कर लिए तो आपको निकालना है इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिखिए, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखिए सभी एलिमेंट्स के, -5 5 5, 10 -10 -10, 10 -10 -10 और थर्ड था -5 5 5, -5 5 और 5 लिख दिए हमने सभी के। इसका ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज करते टाइम आपको पता है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। -5 फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम बनाओ, -5 5 5, 10 -10 -10, -5 5 5 आ गया। यहां से हमने सभी के कोफैक्टर फाइंड कर लिए। अब आपको क्या करना है, कोफैक्टर आगे, अब एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करनी है बी से, एडजॉइंट ए की बी से,
साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। एडजॉइंट ए इंटू बी, बी था आपके पास 1 2 3, now adjoint of A into B, एडजॉइंट ए आपके पास आया था -5 5 5 10 -10 -10 और -5 5 5, और बी आपके पास था 1 2 3 1 2 3। अब यहां से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, रो की कॉलम से। -5 करेगा 1 से -5, 10 करेगा 2 से 20 और -5 करेगा तो माइनस का 15। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 -20 और 5 करेगा 3 से 15, 5 करेगा 1 से 5, -10 करेगा 2 से -20 और 5 करेगा 3 से 15। और यहां से आप देखेंगे कि इनकी मल्टीप्लाई का करने के बाद जब ऐड करते हैं तो ये आ गया 0 0 0। अब एडजॉइंट ए की और बी की मल्टीप्लाई, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आ गई। अगर एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आती है तो यहां से एक इनकंसिस्टेंट होती है और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। दस the system of equation is consistent and has many solution, many solution होंगे इसके। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए किसी एक वेरिएबल को पुट कर लेते हैं, पुट या मान लो लेट x equal to k, put in equation second and third। x की जगह आपने k माना और इसको आप पुट कर रहे हैं, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए और चाहे इक्वेशन सेकंड में कर लीजिए, आप किसी में भी कर सकते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। आप फर्स्ट और सेकंड में पुट करते हैं, देखें इसको फर्स्ट और सेकंड में पुट करते हैं x की वैल्यू k, x इक्वल टू k, x की जगह k रखेंगे तो 2k माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1। और यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई, दिस इंप्लाइज -y प्लस 3z माइनस वाई प्लस 3z 1 माइनस 2k इक्वल टू 1 माइनस 2k एंड x की जगह k प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 2। और यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई, k को इधर ले जाइए, 2y माइनस z इक्वल टू 2 माइनस k। अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब इस क्वेश्चन को आपने जो पहले क्वेश्चन सोल्व किए तो उसी की तरह सोल्व करेंगे। अब ये 2 वेरिएबल में आ गई, इसको वैसे लिखते हैं, the given equation can be written as c, उसको ax इक्वल टू बी माना था, नाम चेंज कर दिए, cy इक्वल टू डी। क्या मान लिया हमने इसको, cy इक्वल टू डी की फॉर्म में, cy इक्वल टू डी, वेयर c इक्वल टू, C आपके पास मैट्रिक्स है जो y और z के कोफिशिएंट है, -1 3 और 2 -1। y मैट्रिक्स आ गई आपके पास, वेरिएबल क्या है y और z, एंड d आपके पास जो राइट हैंड साइड में आपके पास बच गए नंबर 1 माइनस 2k और 2 माइनस k, 1 माइनस 2k और 2 माइनस k, यहां से आपके पास आएगा। अब सेम वैसे ही डिटरमिनेंट c की वैल्यू फाइंड कीजिए, डिटरमिनेंट c इक्वल टू 1 माइनस 6
ये आ गया -5। अब यहां से आपको पता है कि ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और 0 के इक्वल नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिट्स करेगा। एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई नॉन सिंगुलर। बस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्स इसका एग्जिट्स करेगा। अब टू फाइंड सी इनवर्स, यहां से देखिए सी इनवर्स फाइंड करने के लिए यहां से इसको साफ कर देते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सिंपल है बिल्कुल वैसे ही। यहां से देखिए द कोफैक्टर ऑफ सी आर, फैक्टर, द कोफैक्टर ऑफ सी आर, सी के कोफैक्टर C11। अब बताइए यहां से रो और कॉलम छोड़ते हैं तो एलिमेंट बच गया -1, -1 का स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू -1, C12 -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब इंटू में C12 एलिमेंट है 3 और एलिमेंट बच गया आपके पास 2, -1 का क्यूब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, C21 -1 का क्यूब इंटू में C21 एलिमेंट है 2, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बच गया 3, -1 का क्यूब हो गया -1 को 3 से करेंगे -3, C22 -1 की पावर 4, 2 एलिमेंट आपके पास -1, रो और कॉलम छोड़ेंगे तो -1, और -1 की पावर 4 प्लस का 1 को -1 से करेंगे -1। अब यहां से एडजॉइंट ऑफ C, इसको साफ कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, यहां से इसको साफ कर देते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू ध्यान रखनी है -5 आई थी, यहाँ नोट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट C इक्वल टू -5, ये वैल्यू आपके पास आई थी। डिटरमिनेंट C की वैल्यू -5, साफ कर देते हैं इसको। देखिए यहां से आपके पास आ गया C22 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ C, कोफैक्टर लिखिए -1 -2 -1 -2 -3 और -1, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, -1 -2 -3 एडजॉइंट आ गया। अब आपको फाइंड करना है C इनवर्स। C इनवर्स क्या होता है, जैसे A इनवर्स था 1 में डिटरमिनेंट की वैल्यू, इस तरह C इनवर्स क्या होगा 1 में डिटरमिनेंट C इंटू एडजॉइंट ऑफ C। अब आपको पता है डिटरमिनेंट C की वैल्यू आई थी -5, यहां हमने नोट कर ली थी पहले, और इंटू में -1 -3 -2 -1, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आ गया 1 3 2 1, ये आ गया आपके पास C इनवर्स। अब क्या करना है, C इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है D से। ये सॉल्यूशन क्या था इसका, नाउ सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू C इनवर्स D। सॉल्यूशन क्या था, y इक्वल टू C इनवर्स D, और y हमने माना था y और z को, और C इनवर्स आपके पास आ गया 1 3 2 1 1 3 2 1, और D की वैल्यू आपके पास है, D वैल्यू हमने साफ कर दी, लिख देता हूं ऐसे ही 1 - 2k 1 - 2k थी, और सेकंड से आया था आपके पास 2, इसको क्या माना था 2 - k, यहां से वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई करते हैं yz इंटू में 1/5 मल्टीप्लाई, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, 1 करेगा 1 - 2k, और 3 करेगा प्लस में 6 - 3k, और यहां से सेकंड से 2 करेगा 2 - 4k, और 1 से करेंगे तो +2 - k,
और यहां आ गया 1/5 इंटू में 1 + 6 7 -2 के -3 के -5 के और 2 और 2 हो गए 4 और -5 के। अब यहां से आपको वैल्यू निकालनी है y की और z की। बस y इक्वल टू यहां से आपके पास आ गया 1/5 और 5 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 7 - 5 के अपॉन 5 और 4 - 4 के अपॉन में 5 4 - 5 के अपॉन 5। अब यहां से आपके पास ये मैट्रिक्स है y और z, दोनों मैट्रिक्स क्या है, y z इक्वल है इसके, तो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। y इक्वल टू 7 - 5 के अपॉन 5 एंड z इक्वल टू 4 - 5 के अपॉन में 5। x की वैल्यू हमने k मानी थी, y की वैल्यू आ गई 7 - 5 के अपॉन 5, z की वैल्यू 4 - 5 के अपॉन 5। यहां से हमने x की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट की थी। अब आपके पास x, y, z तीनों की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में पुट करके देखेंगे। अगर आपके पास ट्रू आ जाता है तो आपके पास मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा। रखते हैं x, y, z की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ values of x, y and z in equation थर्ड में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन थी आपके पास 5y - 5z इक्वल टू 3। x यहाँ पर नहीं है तो x की वैल्यू तो आएगी नहीं, तो 5 इंटू में y की वैल्यू आई थी 7 - 5 के अपॉन में 5 -5 इंटू में 4 - 5 के अपॉन 5 और इक्वल था 3 के। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 7 - 5 के माइनस 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 4 + 5 के और इक्वल टू 3। अब यहां से आप देखेंगे 5 के से 5 कैंसिल, 7 - 4 3 इक्वल टू 3 विच इज ट्रू, thus the equation has many solution। और सॉल्यूशन आपके पास आ गए थे, x की वैल्यू k, y की वैल्यू 7 - 5 के एंड z इक्वल टू 4 - 4 के अपॉन में 5। ओके, दैट मींस